त्योर अनित्यत्व तो ईश्वर से कुछ ईशितव्य अभाव है ईश्वरत्म भज्यता। कहते देखो यदि ये प्रकृति और पुरुष जीवात्मा और शरीर ये दोनों ही अनित्य सदा के लिए मान लोगे, फिर तो एक समय ऐसा भी होगा जब दोनों ही नहीं रहेंगे। ईशितव्य अभाव है, ईश्वर किस बात का, फिर उसको ईश्वरत्व खत्म होगा, किस पर शासन करेगा वो? शासन करने योग्य कोई रहा ही नहीं तो शासक कैसे हो? ईश्वर का ईश्वरत्व खत्म होगा, यही दोनों को अनित्य मान लोगे तो। सृष्टि आदो पुण्य पापाद्य अनपेक्ष निर्मितंज जीवानाम ज्ञाना योनि प्राप्ति प्रसंगस तथा सुख दुखादि कल्पना च स्यात्। इतना ही नहीं, सृष्टि के आदि में पुण्य पाप आदि की अपेक्षा की बिना निर्निमित्तक जगत उत्पत्ति मान लोगे, फिर यह भी महान दोष है। कृतहानि अकृत अभ्यागम दोष कहा जाता है। पूर्व कल्पीय जीवन जो किया उनको आगे कोई फल मिला ही नहीं हो तो खत्म हो गए, और इस कल में जो आए कहाँ से आए? इन्होंने कोई कर्म किए ही नहीं तो क्यों जन्म लिया, क्यों भोग रहे? से जन्म से अनुमान आपको करना ही पड़ता है पूर्व में जन्म हुआ है, और वर्तमान जन्म इन कर्म के आधार पर यह भी निर्णय हो जाता है कि हम आगे भी जन्म लेने वाले हैं। और यदि वर्तमान में सम्यक भजन कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, ध्यान भजन कर लिया, समाधि लगाई, ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्मानुभूति हो गई, तो आगे जन्म नहीं होगा, ये भी खतरा है कि नहीं? आगे हम पूजा पाठ भजन नहीं कर पाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। ये बात जो है बहुत सुंदर ढंग से कहे हैं पुष्पदंत आचार्य में। हमने स्तोत्र का एक श्लोक है जो आजकल अधिकतर ग्रंथ छापते नहीं है, लेकिन वही 32वां श्लोक 32वां दांत असली ज्ञान दिया है वहाँ, उसी को निकाल दिया लोगों ने, ज्ञान दांत को निकाल दिया। शिखरणी छंद का 31 श्लोक पाठ करते हैं, केवल 32वां कर दिया। उन्होंने कहा है कि पुष्पदंत आचार्य को शरीर कैसे मिला? वो एक किसी राजा के यहाँ बगीचे से फूल तोड़ तोड़ के ले जाते थे, और यह फूल लगा हुआ था, तो मोह में आ गए, रोज चोरी करके ले जावे। राजा ने देखा ये कौन कर रहा है, दिखता तो है ही नहीं, दिन रात 24 घंटा पहरेदार लगाए। उस जन्म में कैमरा नहीं था, आज की भाषा में कैमरा भी लगा दिए, बोलो कोई आपत्ति नहीं, CCTV कैमरा लगा दिए, किसी में नहीं दिख रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा, तो क्या करें? फिर ब्राह्मणों की सभा बुलाई। ब्राह्मणों ने एक तरीका है, शिव जी का नैरमाली छिड़क दो, हर फूल के पंखुड़ी, हर जो खिलने वाला उस पर, सब पर डाल दो, कहीं भी वो पैर रखेगा उसकी सारी रिद्धि सिद्धि खत्म हो जाएगी, वो फंस जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। ऐसे किए। गंधर्वराज जो है पुष्पदंत आचार्य जब आए तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, और वो बिना ग्लव्स पहनी शायद हाथ लगा दिए, और वो लग गया, अब फंस गए, शरीर हो गया। तब वो गाते हैं वपुष प्रादुर्भावात् ह्यनुमितमिदं जन्मनि पुरा नमन मुक्त सन। कहते हैं नमस्कार कर लिया आप तो, नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो, अनेक नमस्कार करते हैं पहले। 30 और 31 ईश्वर के नमस्कारों से भरा, इसे पूरा ज्ञान सगुण निर्गुण ब्रह्म ज्ञान शुरू से ही पूरा में हमने स्तोत्र वेदांत है। शिव परक भी है, विष्णु परक भी है, शिव में हम नहीं, विष्णु में हमने भी है। हरिहर उभय परक व्याख्या किया है मसुन सरस्वती ने, संस्कृत ठीक है, बहुत सुंदर है, उसकी हिंदी अनुवाद भी लोगों ने किया है। वहाँ कहते वपुष प्रादुर्भावात्, शरीर का जन्म हुआ है, इसका मतलब मेरे को पूर्व में जन्म मिला था। जन्मितम जन्मनि पुरा, पूर्व जन्म में मैंने आपका सही आराधना नहीं की है, तभी तो शरीर मिला है। और अब नमस्कार कर दिया हूं पूर्ण रूपेण,
बलरजसे विश्वोत्पत्तौ, सब बोलते हैं। सर्व प्रकार से सर्वगुण रूपेण सर्वात्म रूपेण उसको नमस्कार कर देते हैं। नमन मुक्त सन, इसलिए कहते हैं नमस्कार कर दिया हूँ, अब आगे जन्म होने वाला नहीं। पूर्व में आपको नमस्कार नहीं किया, आगे नमस्कार नहीं करूंगा। ये दोनों तदिदम अपराध द्वयमपि, वह यह दोनों अपराध है, इन दोनों का क्षमा कर दो मेरा। प्रार्थना करते हैं इसे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, इसलिए 32वां श्लोक। और किसी सिद्धांत दे रहे, सृष्टि का सिद्धांत बता रहे हैं, बिना पूर्व कर्म का जन्म नहीं हो सकता। यदि इस जन्म मिला और आगे मिलना ही नहीं है तो अब किया हुआ सारा कर्म खत्म मानना पड़ेगा। कृत विप्रनाश हो जाएगा, अकृत का अभ्यागम दोष होगी। इसलिए मानना पड़ेगा यदि सृष्टि है, आप सृष्टि में हैं तो आपको मानना पड़ेगा फल भी थे। और अब यदि यह चेत अवेदित तो सत्यमस्ति नो चेत यह वेदित महती निष्ठि के आधार पर यदि इस जन्म में ब्रह्मानुभूति नहीं किया तो आगे का जन्म आपको निश्चित है, उससे बच नहीं सकता कोई। ये धारा से आप नहीं निकल पाओगे। जन्म मरण की धारा जब भगवान शंकराचार्य ने अन्य शब्दों स्पष्ट कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलो दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इसको पार करना कठिन काम है, बार बार जन्म चक्कर रह जाएगा। इसे इनका कहना है यदि आप निर्निमित्तक मानोगे जीवों की नाना योनि प्राप्ति प्रसंग नहीं रह जाएगा, तथा सुख दुख का कल्पना च न स्यात् के साथ जुड़ेगा। व्यवस्था और तथात्वे जगत सृष्टि ईश्वरस्य, और निमित्तक मानोगे जगत सृष्टा ईश्वर के अंदर वैषम्य निर्गण्य प्रसिद्ध, ईश्वर वैषम्य निर्गण्य दोष आ जाएगा। सबको बराबर का जन्म क्यों नहीं दिया? अरे निर्निमित्तक ही ईश्वर जन्म देता है, बिना कोई आपके कर्मादि हिसाब किताब का भगवान आपको जन्म देता है, तो सबको बराबर जन्म क्यों नहीं दिया? अन्याय है ना। यदि कोई बाप के 4 बच्चे हैं और एक बेटे को विदेश में पढ़ा रहा, एक बेटे को सरकारी स्कूल में डाल दिया, एक बेटे को बढ़िया अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया, एक बेटे को बढ़िया पंडित बना दिया, वेद पढ़ा दिया, अन्याय है कि न्याय है बताओ? आप भी कहेंगे अन्याय। सबको बराबर शिक्षा देना चाहिए। किसी को अच्छी शिक्षा दे रहे हो, किसी को घटिया स्कूल में डाल दिया, जहाँ मास्टर को भी अंग्रेजी बोलना नहीं आता, ना कोई वैसा सब्जेक्ट कुछ भी नहीं आता, वो सब अध्यापक बने हुए हैं। आप कहेंगे पिताजी भेदभाव कर रहे हैं, फिर ईश्वर भी ऐसे कर रहा है, किसी को सुखी बना रहा है, किसी को दुखी बना रहा है, तो भेदभाव कर रहा है ना, क्या आपत्ति आ जाएगी। इसलिए वो आपत्ति से बचाने के लिए भगवान को आपके कहना पड़ेगा ये जगत सनिमित्तक है, निर्निमित्तक नहीं हो सकता। वही समझा रहे हैं। वैषम्य निर्गण्य प्रसिद्ध्यातां प्रकृत्या बद्धो बद्ध तन्मुक्तो मुक्त इति नियतयोर बंध मोक्षोर अव्यवस्था च स्यात्। इतना ही नहीं, प्रकृति से बद्ध हमेशा बद्ध ही रह जाएगा, मुक्त सदा मुक्ति हो जाएगा, ये तो कोई नियत व्यवस्था आपका बंध मोक्ष का भी बन नहीं पाएगा। अव्यवस्था च स्यात् तथा सति बद्धान मुक्ति मुक्तन भी जन्म आदि बंध प्रसिद्धेत। ये भी आपत्ति हो सकती है, बंधन वाला तो मुक्त हो जाए, मुक्त भाव बस बंधन में आ जाए, फिर मुक्ति का मतलब ही क्या रह गया? बंध मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र अनर्थक स्यात् तयोर अनित्यत्वे, और बंधन मोक्ष का प्रतिपादक शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा इन दोनों को अनित्य मानोगे तो। एवं आदि अनर्थ परंपरा संभवती इत्यादि अनर्थ परंपरा हो जाएगा। ननु पुरुष शब्दवाच्य से जीव से आधुनिकत्वात् नैवोक्त अनर्थनागम इति चेत न। यदि पुरुष शब्दवाच्य जीव जो है आधुनिक है, वह अनादि नहीं, मैंने आज पैदा हुआ, आधुना भवति आधुनिक, मॉडर्न नहीं समझना। यह आधुनिक शब्द का अर्थ मॉडर्न नहीं है, न्यूली बॉर्न।
अभी पैदा हुआ, अनादि नहीं है, अभी पैदा हुआ। यो मान लिया जाए तब नहीं वक्त अनर्थागमा, कोई अनर्थदोष नहीं रहेगा। इसे न प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध आपत्ति है, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध हो जाएगा। समझा रहे, प्रत्यक्ष न खलु जीवानाम सुख दुखादि वैचित्र उपलब्ध थे। प्रत्यक्ष प्रमाण से हम सब देख रहे हैं सगल जीवों में सुख दुखादि वैचित्र दिखाई दे रहा है। जिसकी शादी हुई वो भी दुखी है, नहीं हुई वो भी दुखी है, ये संतान हुए हैं वो भी दुखी है, नहीं हुए वो भी दुखी है, बच्चे पढ़ लिख लिए तो दुखी है, नौकरी नहीं मिल रही है, मिल जाए तो दुखी है, सवेरे जाता है और रात्रि 11 बजा रहा है। क्या जब बच्चा सो जाता है तब बाप घर आ रहा है, जब बच्चा स्कूल जाता है बाप सोए ही रहता है 8-9 बजे तक। एक क्या जिंदगी है। एक ने अभी ऐसे ही आत्महत्या कर लिया, लिख दिया अपने पिता को। एक ऐसी जिंदगी ने आपने हमको ढाल दिया, व्यर्थ की जिंदगी है ये, तो ऐसे मैं नहीं जीना चाहता हूँ, ये पत्र लिख दिया उसे। जब तक पत्र पहुंचा, लेकिन इसके बाद चालाकी किया, आजकल तो ईमेल है, मैसेज है, वैसे नहीं किया, जान के पत्र लिख करके भाई पोस्ट भेजा। जिस दिन पोस्ट पहुंचा है साथ में उसका मुर्दा भी पहुंचा है, विदेश से एरोप्लेन से आ गया। हाल की घटना है। तो बच्चा हुआ, विदेश में भेजा, पढ़ा लिखा कर नौकरी बढ़िया है, बड़ा पैकेज बोलते हैं आज की भाषा में पैकेज है, क्या फायदा होगा, खत्म। इसलिए सब दुखी देख रहे, और कोई अरबपति खरबपति और सुखी 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 हो जा रहा है और आगे बढ़े जा रहा है। ये वैषम्यता दिख रहा है, ये कैसे आप इनकार कर सकते हो। प्रत्यक्ष जीवानाम सुख दुखादि वैचित्र उपलब्धते तद वैचित्र्यम कर्म निबंधनम एव, और वह वैचित्र अपने अपने कर्म निमित्त के मानना होगा, न तो पुरुष स्वातंत्र निबद्ध, पुरुष की स्वतंत्रता के अधीन नहीं है, वैसे कर्म के अधीन। यदि पुरुष स्वतंत्र होता, कौन चाहता है दुख को, सब सुख चाहते हैं, कब सुखी होते। इस दुनिया में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों तरह के दिख रहे हैं हमें। तथा सर्वेशान तदैक रूप्यापत्ति, यदि पुरुष स्वातंत्र के अधीन होता फिर तो सभी के सभी एक रूपता में प्राप्त होते, सब सुखी चाहते हैं, सब सुखी सुखी होते। समस्या हो जाती, स्कूलों में फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक व्यवस्था कैसे बनेगा, कि सब फर्स्ट रैंक ही चाहते हैं, सबको बराबर मार्क्स से सब फर्स्ट रैंक घोषित हो जाए, क्या सब फर्स्ट कैसे हो सकता है? 50 बच्चे हैं, 50 फर्स्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। फर्स्ट बने एक के को होगा नाम फर्स्ट, ये तारतम्य कैसे घटेगा, ये हो ही नहीं सकता है। जैसे क्या है, तदैक रूप्यापत्ति तद अन्यतानुपत्त्याच, इस विषय अन्यतानुपत्ति से सिद्ध होता है धर्माधर्म निमित्त संसारो ही अनुमीयते, धर्माधर्म निमित्त का संसार चल रहा है, यह हम अनुमान कर लेते हैं। ततो अनुमानेन यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्येत इत्य श्रुतिभिरपि सुखादे कर्मैकैक निबंधनत्वम अभिगंतव्यम। जो कर्म जैसा करता है उसको वैसे फल मिलता है, ऐसे श्रुतियों से भी स्पष्ट है। सुखादि ही कर्म एक निबंधक है, सुखादि का जो वैषम्यता है उसका कर्म ही एकमात्र कारण होता है, न तो इसलिए हाँ अनुभव अभ्युगंतव्य स्वीकार करना होगा। तद हेतुरपि मात्रा नहीं है, तद हेतुरपि कर्म जन्मांतर में एवं न तो आधुनिकम, वह हेतुभूत कर्म भी आज का किया हुआ कर्म नहीं है, जन्मांतरीय कर्म है, जन्मांतरीय कर्म है। इसलिए हम लोग बोलते हैं अभी पढ़ने लेकिन इतने लोग आते हैं, कोई झटी से पकड़ रहा है, कोई नहीं पकड़ पा रहा है, किसको याद हो जाता है, किसको याद नहीं होता है, सब जन्मांतरीय कर्मों का फल है। जन्मांतरीय अभ्यास कितनी थी आपकी उसके ऊपर निर्भर है।
जन्मांतरियों में ये व्याकरण का अभ्यास था, तो इस जन्म में आप आते झटपट सब व्याकरण फटाफट पढ़ लेंगे। नहीं है तो अरे यार जरूरत है व्याकरण पढ़ने की, बिना व्याकरण का नहीं हो सकता है क्या वेदांत है, तर्क देना शुरू कर देते हैं। अरे व्याकरण हमें पढ़ना नहीं, अरे ये बोलो तुम्हारी बुद्धि बेकार है, व्याकरण नहीं पकड़ पा रही है, वो सच्चे स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कुतर्क करते हैं। ये लोगों में देखा गया है। हम कहते कोई बात नहीं, एक और जन्म तुम्हारा यूं ही जाने दो, क्या करना है, ऐसे कहने वाले के ही कहना पड़ेगा, एक और जन्म तेरा यूं बेकार जाएगा। लगे रहो वेदांत में, होना जाना कुछ है ही नहीं कि बिना फाउंडेशन का, बिना जो नींव का मकान कैसे टिकेगा, मनन हो नहीं सकता है। चाहे जितने आप रट ले वेदांत को, ये व्याकरण आदि सहयोगी साधन नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। सब जरूरी है कि पूर्व पक्ष को जाने बिना आपके अंदर जो पूर्व पक्ष है, जो संशय है, विपर्य है, अग्रहण है, विपरीत ग्रहण है, ये दूर कैसे होंगे? अनादिकालीन वासनाओं के रूप में अंदर छिपा पड़ा है, उसको उठाने के लिए पहले पूर्व पक्ष को लाना पड़ेगा, फिर उसको सिद्धांत से अपवाद करो। इसे नैयायिकों ने बालक किसको कहा था? बालः अधीत व्याकरण काव्य कोशो अनधीत न्याय शास्त्रो बालः। ये वेदांत में भी लागू होता है। अनधीत व्याकरण काव्य कोश आदि, अनधीत वेदांत शास्त्रो बालः। सब पढ़ा हुआ होना चाहिए, और वेदांत नहीं पढ़े हैं तो आप वेदांत के लिए बालक हैं, प्रवेश के योग्य। तद हेतुरूपी कर्म जन्मांतरमेव न तो आधुनिकम तरणकादो कर्म अदर्शनात् कर्मणाम अनाधुनिकत्वे तत्कर्तुर जीवस्य नित्यत्वम व्यवहिति। तरणकादियों में कर्म अदर्शनात्, आप मनुष्य आपको आप कह रहे मैं अब कर्म कर रहा हूँ, उसका फल मेरे को मिल रहा है। बछड़े ने कौन से कर्म किया? तरण का कहते हैं बछड़ा को। बछड़ा आदि पशु जन्म ले रहे हैं, वो भी सुख दुख भोगता हुआ मर जा रहे हैं, उन्होंने कौन से कर्म कर रहे हैं अपने सुख दुख भोगने के लिए? अभी इस जन्म में कृत कर्म से मुझे इस जन्म में सुख दुख फल मिल रहा है, ये कोई कह नहीं सकता। जन्मांतरी कर्म मानना ही पड़ेगा। यदि जन्मांतरी कर्म मान लिए तो फिर तो जीव को नित्य मानना पड़ेगा, अनित्य नहीं कह सकते। तरणकादियों में कर्म अदर्शनात् कर्मणाम अनाधुनिकत्व, इसलिए कर्म आधुनिक मैंने आज के क्या वो कर्म में फल रह रहे हैं या नहीं हो सकता, स्वीकार करोगे तो फिर निश्चय हो गया तब कर्तुर जीवस्य नित्यत्व एवं, उसका कर्ता जीव नित्य ही है। इति सिद्धम न जीवो म्रियते इति श्रुते है, श्रुति भी कहती है जीव कभी मरता नहीं। अजाम एकाम लोहित सूक्ष्म में भी कहा अजो ही एको, है ना, स्वादु पिपलम मत्ती अनष्टन्यो अभिचाकशीति, वहाँ भी आया है आपका मुंडकोपनिषद आदि में। इति न जीवो म्रियते इत्य श्रुति भी तयोर नित्यत्व न काचिद अनुपत्तिरस्ति, इसे इन दोनों को नित्य मानने में कोई अनुपपत्ति दोष नहीं है। कि यहाँ नित्यत्व का तात्पर्य अनादिकाल से चलाया मोक्ष पर्यंत रहता है जीव, और जीव मुक्त हो जाए अन्य अज्ञानियों के लिए संसार बना रहेगा, तो संसार अनाद्यनंत है। और जीव भाव जो आपका कल्पित है, अपने स्वरूपतः आप सदा नित्य है, और कल्पितत्व अंश में विनाश हो जाएगा, जीव भाव खत्म होगा, जीवो अहम जीवो अस्मि समाप्त हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। और जब जो व्यक्ति के लिए अहम ब्रह्मास्मि हो गया, उसके लिए संसार भी खत्म ही हो गया, माया कहाँ रहेगी? उसके लिए नहीं है, फिर दूसरों के लिए भले रहे। से अज्ञानियों के लिए अनाद्यनंत संसार है,
यावद अज्ञान तावत पर्यंत ही जीव भाव भी होने के नाते जीव अनादि शांत भी हो जाता है। और ठीक विपरीत चलेगा, अज्ञान के लिए जीव अनंत रहेगा, मुक्त होगा ही नहीं। उसके लिए संसार प्रलय हो रहा है, कभी महाप्रलय हो गया, प्रलय हो गया, ऐसा वर्णन होता है। संसार को अंत वाला बता देते हैं। ज्ञान अज्ञान दशा ठीक विपरीत व्यवहार चलता है। ननु ईश्वरवत प्रकृतियोरपि नित्यत्व, ईश्वर के समान दोनों प्रकृतियां नित्य है। तद्वतात्मन कदापि मोक्ष न स्यात्, तद्वन आत्मा का कदापि मोक्ष हो नहीं पाएगा। ब्रह्मणोपि अद्वितीयत्वं न सिद्ध्यति, ब्रह्म में भी अद्वितीयत्व नहीं रहेगा। तो ब्रह्म से भिन्न और भी अनेकों नित्य पदार्थ रह गए, ब्रह्म नित्य है, उससे भिन्न दो और नित्य है, तीन नित्य हो गया, अद्वैत कैसे हो सकता है? न सिद्ध्यति ब्रह्मणस्तो अद्वितीयत्वं तद विज्ञानवत मोक्षंच प्रतिपादित शास्त्रस्यापि अप्रामाण्यंच स्यात्। और अद्वितीयत्व प्रतिपादन करने वाले शास्त्र और उस ब्रह्म के विज्ञान वाले का मोक्ष प्रतिपादन करे शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा, अप्रामाणिक हो जाएगा। यदि चेन्न, ऐसा मत कहो। सर्वस्याप्येतस्य माया कार्यत्वेन सम्यक ज्ञान दशायाम स्वप्नार्थवद मिथ्यात्व उपपत्ति है, स्पष्ट कर दिया। ये सारी नित्यत्व जो कह रहे हैं वो सापेक्ष है। यावत काल स्वप्न है तावत काल परंतु के सारा वस्तु आपके लिए सत्य है, नित्य है, व्यवहार होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सर्वस्यापेतस्य माया कार्यत्वेन, जीव भाव भी माया का कार्य है, संसार भी माया का कार्य है। अतः प्रकृति पुरुष दोनों ही माया का कार्य होने से सम्यक ज्ञान दशा में स्वाप्रिक पदार्थ के समान मिथ्या हो जाएंगे, टिकेंगे नहीं, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। नहीं प्रबोध दशायाम निद्राया तत्कार्यश्च सत्यत्वं दृष्टम, प्रबोध दशा में वह स्वाप्रिक पदार्थ और निद्रा का कार्य जो स्वप्न सब पदार्थ है ये सब न होता हुआ नहीं दिखाई देते हैं। तद्वच्छिक उसी प्रकार से न सत्तन्ना सदुच्यते इत्युक्त रीत्या आत्मयाथात्म विज्ञान दशायाम आत्मा की यथार्थ स्वरूप के विज्ञान दशा में निद्राया तत्कार्य सत्य जैसा नहीं था, वैसे माया तत्कार्य असत्यत्व एवं, माया और उसके कार्य के असत्यत्व ही निश्चय हो जाता है। माया और उसके कार्य में असत्यत्व दृढ़ हो जाता है। इसलिए कहा है श्रुति ने, नृसिंह ताप उत्तर ताप ने उपनिषद में लिखा है, जीवेशावाभासे न करोति, जीव और ईश ये दोनों ही आभासे न करोति। जीवात्मा है, विष्टि समष्टि जो ईश्वर कहते हैं वह, ये दोनों भी माया के द्वारा बनाया गया। माया आभासे न करोति, माया च विद्या च स्वयमेव भवति। और माया विद्या कहाँ से आ गई? और स्वयं ब्रह्म तद्रूपेण, जिसको जगत दिख रहा है उसके लिए वह मान लिया गया। जिसको जगत दिख रहा है उसके लिए क्या, ब्रह्म ही माया हो गया। ये पर्दे से अलग प्रकाश कहाँ टिकेगा? अधिष्ठान के बिना माया नहीं रह सकती। इसे अधिष्ठान ही माया के रूप में प्रतीत हो रहा है, और अब माया ही जगत रूपेण होने से अधिष्ठान ही जगत रूपेण प्रतीत हो रहा है। ये चित्रपट न्याय चित्रदीप प्रकरण में समझाया आपको। माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, मांडुक्य कारिका। विकल्पो नहीं वस्तु इति माया तत्कार्यस्यापि असत्य श्रवणात्, माया भी नहीं है वास्तव में, उसका कार्य भी नहीं है, स्पष्ट श्रुति स्मृतियों में श्रवण हुआ है। ततो ब्रह्मण अद्वितीयम तद विज्ञान मोक्षश्च तत्प्रति शास्त्र से प्रामाण्यंच सिद्ध्यते। अतः ब्रह्म के अद्वितीयत्व में कोई हानि नहीं है, तद विज्ञानवान को मोक्ष प्राप्त होता है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। ये तद प्रतिपादक सगल शास्त्र से प्रामाणिक है, ये भी सिद्ध हो गया। यत्र ही द्वैतम यो भवति तद इतर इतरम पश्यति, जहाँ द्वैत के समान भी हो जाता है वहाँ एक दूसरे से भिन्नता पूर्वक हम अनुभव करने लगते हैं। हर जहाँ द्वैत ही जिसके सर पर सवार है उसका तो कहना ही क्या है, वो तो कहाँ से बचेगा। यदि न्याय ना
अज्ञान दिशा में सर्वम अर्थोद्देव होती, इसलिए अज्ञान दिशा में सब कुछ सार्थक है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। और ज्ञान दिशा में कुछ है ही नहीं तो सार्थक अनर्थक का विचार ही खत्म हो जाता है। किसको सार्थक कहेंगे, किसको अनर्थक कहेंगे? जब तक शरीर है, इसलिए आपको कोशिश ये करना है, विरक्त रहिएगा अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से विरक्ति ढोंग मात्र है। आप भीतर से विरक्त हो, बाहर से जो प्रवृत्ति स्वभाव वाला शरीर है उससे होता हो प्रवृत्तियों को नियंत्रण करते हुए सद्मार्ग में लगाना है। शास्त्रीय प्रवृत्ति में इसको ढालने रखना है। और अनेक जन्मों से करते आए तो इस जन्म में कहे बिना वैसे होते ही जाएगा, अपने आप होते जाएगा। और अंतिम जन्म तो कहना ही, अशास्त्रीय प्रवृत्ति उसमें हो ही नहीं सकता है, स्वप्न में भी नहीं होने वाला। अतएव इनका कहना है कि ये जो आपका विचार है कि ये कैसे हो सकता है, या हटा दो, क्योंकि न्याय न अज्ञान दशा में सब कुछ सार्थक हो जाता है। विवेक दशाया विचार्यमाणे सर्व मिथ्यैव इति बोधयितुम, विवेक दशा में विचार करने पर सब मिथ्या ही है, इस बात का बोध कराने के लिए भगवान ने यहाँ पर कहा है प्रकृति पुरुष विवेकम आरभ्य उच्यते। प्रकृति और पुरुष का विवेक को आरंभ करते हुए कह दिए थे, प्रकृति पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपीति। प्रकृति पुरुषौ उभौ अपि अनादि से नित्यौ इति विद्धि विजानी, इन दोनों को अनादि मैंने नित्य करके जानो। किंच इतना ही नहीं, विकारांश्च गुणांश्चैव, उस पर व्याख्या कर। विकार देहेन्द्र प्राण मनोबुद्धि अहंकारादिश्च शब्दादि तन्मात्राण्यपि च एते सर्वे विकाराः तान एतान विकारान। देह इंद्र प्राण मनोबुद्धि अहंकार आदि जितने भी तत्व हमारे पास है और शब्द आदि विषय जिनके द्वारा हम ग्रहण करते हैं, उनका भी जो कारणभूत तन्मात्राएं हैं, इन सारे चीज़ों को विकार शब्द से ग्रहण करना है अपने। तान एतान, और गुण शब्द से क्या लेना? गुणांश, उनका भी जो कार्य है, कार्य क्या हो रहा है? हमें सुख दुख इच्छा द्वेष आदि हो रहा है। सुख दुख राग द्वेष लोभ मोह काम संकल्प आदियो एच शमदम आदियो एच भ्रम प्रमादादि पुण्य पापादि लक्षणा इंद्रिय व्यापारा तान एतान सर्वानपि, इन सबको गुणा शब्द से लेना है आपने। किन किन को लेना है? सुख दुख इच्छा द्वेष लोभ मोह काम संकल्प आदि जो वृत्तियां होती हैं, और जो शमदम आदि हमारे साधन है, ये भी गुणा कोटि के अंतर्गत है। भ्रम प्रमाद आदि जो, वो भी गुण कोटि में ही है। पुण्य पाप आदि रूपा इंद्रिय व्यापार जो हो रहे हैं वर्तमान में, ये भी गुण कोटि में ही है। तान एतान सर्वान अपि, इस पर सभी विकारों को और विकार का जो कार्य है का जो ये सब धर्मों को पुण्य पाप आदियों को, इन गुणों को सर्वान भी प्रकृति संभवान, प्रकृति त्रिगुणात्मिका अव्यक्त शब्दवाच्य बीजांकुर स्कंद शाखा पत्र पुष्प फलादिवत तस्याः सकाशादेव समुत्पन्नान विद्धि न तो आत्मसंभवान। ये सब के सब प्रकृति मने त्रिगुणात्मिका माया अव्यक्त शब्द से भी जो कहा गया है उससे उत्पन्न है। कहीं अव्याकृत शब्द से भी कहा गया है। बीज से जैसे अंकुरो स्कंध मैंने तना, फिर शाखाएं, पत्ते, पुष्प, फल आदि उत्पन्न हुआ करते हैं। उसी प्रकार से इस प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया से यह सारा संसार विकारात्मक गुणात्मक संसार उत्पन्न हुआ है, ऐसे जानो। अतएव यह आत्मा से उत्पन्न कुछ भी नहीं है, न तो आत्मसंभवान। जब आपसे उत्पन्न हुआ ही नहीं है और आपका कैसे होगा? जो आपसे उत्पन्न हुआ नहीं उसको आप अपना मानेंगे? कैसे मानेंगे? कभी नहीं मानता कोई। धंधे के लिए मान ले, बात अलग चीज़ है। धंधा करने के लिए मानते ना लोग, चैरिटेबल ट्रस्ट बना देते हैं, दूसरे के बच्चों को रख लेते हैं और कहेंगे मेरे बच्चे हैं, व्यवहार करते हैं। वो सब धंधा है।
वास्तविकता में वो ममत्व आ ही नहीं सकता है जो अपने से उत्पन्न नहीं है, चाहे जितनी भी आदमी कोशिश करे, नाटक मात्र ही है। तो इसीलिए जो है इनका कहना है जब आत्म संभव है ही नहीं है सब कोई भी, जिस इनमें ममत्व करके तुम क्या कर रहे हो, झूठे नाटक कर रहे हो। इस शरीर को मम बोल के फायदा क्या, जो तुम्हारे है नहीं, तुमसे पैदा नहीं, तो तुम्हारा कैसे होगा। निर्वयत्वाद असंगत्वाद अविक्रियत्वाच्च आत्मना तत कस्यापि उत्पत्ति अनुपत्ति है। क्यों ये आत्मा से उत्पन्न नहीं है? कारण यह है कि आत्मा निरवय है, असंग है, अविक्रिय है। ऐसे आत्मा से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति की व्यवहार हो ही नहीं सकती है, अनुत्पत्ति है। किंतु भोक्तृ दृष्टिवशात, देखो, किंतु आपके आगे अज्ञान की वजह से अपने में आपने कर्तृत्व भोक्तृत्व मान बैठे हो, अपने दृष्टि के वजह से प्रकृति स्वयमेव गुणवैषम्यम प्राप्य, आपके लिए आपकी प्रकृति ही, आपके अज्ञान अविद्या माया आपके पास है, वही आपका क्या करता है, स्वयमेव गुण वैषम्यम प्राप्य, स्वयं ही विकार और गुणों के वैषम्यता को प्राप्त करके आप अपने व्यवहार में लग जाते हैं। पहले द्वितीय श्लोक में शास्त्र बताया था ना, अविद्या किसके पास है? अंत में शास्त्र में निर्णय हुआ जो पूछ रहा है उसी के पास है। क्या बताने वाले के पास नहीं है? बता कौन रहे हैं? शंकराचार्य जी कहते मेरे पास होता तो मैं तुमसे पूछता ना, मेरे पास अविद्या होती मैं आपसे पूछा करता, गुरु जी बताइए। हम तो पूछ नहीं रहे, आप पूछ रहे हो, तो अविद्या आपके पास है। और यहां तो ज्ञान ही ज्ञान है, सर ज्ञान से पूछने से ज्ञान मिलेगा ना। अरे अमीर के पास जाके पूछोगे तो क्या देगा वो? उसके पास जो वही तो वो देगा, पैसा है उसको पैसा देगा। ज्ञानी के पास जाओ तो ज्ञान ही तो मिलेगा, वहां से कुछ ही पूछो मिलेगा नहीं, बाकी कोई भी चीज। दुर्योधन एक बार युधिष्ठिर को बहुत गालियां दे रहा था, तो सब पास में खड़े थे, कृष्ण बोले तुम भी एक दो गाली दे के दबाए इसको। तो श्लोक लिखते हैं व्यास जी, युधिष्ठिर ने क्या कहा, दो गालिम गालिमंतो भवंतो, देने दो गालियां। वैसा गाली उनके जेब में भरा पड़ा है तो वही वो दे रहे हैं। नम पार्श्वे न किंचित गाली, अब मेरे पास एक भी गाली नहीं तो मैं कहां से दे दूंगा। आशीष चेत सर्वथा स्यात्, आशीर्वाद अच्छा है सर्वथा तैयार, लो जितनी इच्छा उतना लो। मेरे जेब में तो आशीर्वाद भरे पड़े इन मूर्खों के लिए, उनके जेब में केवल गालियां भरे पड़े देने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं महात्मा घूमता है जेब में टॉफियां लेके घूमता है, और जो बच्चा है उसको एक टॉफी देता है, जो टॉफी देता है, जिसके पास जो वही तो देगा। टॉफी रख के टॉफी दे रहा है, तो गाली रखो तो गाली दोगे। अज्ञानी के पास ज्ञान है तो ज्ञानी तो देगा, और क्या देगा वो। और अज्ञानी के पास अज्ञान है, इसे तो पूछते फिरेगा इधर उधर चारों तरफ। जिस विषय का ज्ञान है वह विषय में तो आप दूसरों से पूछोगे। इसलिए विद्या जिसके पास है उसी के लिए सारा संसार है, और संसार के बारे में पूछते ही रह जाओगे। इसे इनका कहना है भोक्तृ दृष्टिवशात प्रकृति स्वयं गुण वैषम्यम प्राप्य महदादि विकारात्मना गुणात्मना च परिणमते विजानी ही, ऐसे निश्चय कर लेना। इत्यर्थ विकाराणां गुणानां च प्रकृति कार्यत्व सिद्धे, जब विकार और गुण सारी चीजें प्रकृति कार्य सिद्ध हो गया, पुरुषस्य आत्मनस्तो अकर्तृत्वम अविकारित्वम निर्गुणत्वं च सिद्धम इति सूचितम भवति। अपने आप बात सिद्ध हो गया, ये पुरुष कैसा है, फिर ये आत्मा अकर्ता है, अविकारी है, निर्गुण है, अभोक्ता है, ये सिद्ध हो गया। टिप्पण त्रयोदश अध्याय से आदौ, कुछ लोग जो है 13वें अध्याय के आरंभ में भी 6 प्रश्नों की परिकल्पना किए हैं, और इसके जवाब या इतना जवाब दे दे, इधर ये जवाब दे दिया, ऐसी व्यवस्था देते हैं। इसी तो प्रज्ञा से गा भाषा
और पहला कष्ट इतना से यहाँ इसके जवाब है, इसके दूसरा जवाब भी है। ऐसी व्यवस्था दूसरे अध्याय आदि में आप देखते हैं। वैसे कुछ लोग कल्पना कर क्या, त्रयोदशाध्याय आदो प्रथम श्लोक रूपेण अर्जुन से षट प्रश्नान परिकल्पयन्ति, अष्टमाध्याय आदो यथा, जैसे 8वें अध्याय में है, द्वितीय अध्याय में है, उसी प्रकार वे यहाँ भी कल्पना कर लेते हैं। तथा ही क्या कल्पना थी उनकी, किं तत्क्षेत्रं किं क्षेत्रज्ञं किंचिज्ञेयं ज्ञानं तथा प्रकृतिश्चैव किं स्यात् तथा पुरुषस्तु किमुच्यते। ऐसे 6 प्रश्नों की कल्पना किया। तेषु पृष्ठेषु षट् पदार्थेषु, उन पूछे गए 6 पदार्थों में से 4 पदार्थ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेयः अष्टाश्लोकैर्निर्णीताः। उनमें से 4 प्रश्नों के जवाब क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, 18 श्लोक, प्रथम श्लोक के बाद यहाँ के प्रथम से लेकर के 18वें श्लोक तक श्लोकों के निर्णय कर दिया गया। अथ इदानीं शेष पदार्थ द्वय स्वरूपम भक्ति इति पातिनिकाम अस्य श्लोकस्य वर्णयन्ति केचित् तन्नोचितम्। शेष 2 पदार्थ प्रकृति और पुरुष, उन दोनों का जवाब इस श्लोक में दिया गया है। ऐसे श्लोक की अवतरणिका के रूप में कुछ लोग वर्णन करते हैं, लेकिन उचित नहीं है। क्यों? भाष्यादि विरुद्धत्वात्, भाष्यकार या अन्य कोई टीकाकार किसी ने भी इस प्रकार से प्रश्न परिकल्पना या प्रश्न पर कोई श्लोक की परिकल्पना करके जवाब नहीं माना है। भाष्यकारस्तो, बल्कि भाष्यकार ने इनका अन्वय किसके साथ किया था? 7वें अध्याय के साथ। 7माध्याय ये न अस्य संगतिम वर्णयन्त, इसका अन्वय किया, संगति बिठाया। टीकाकारास्तो अस्यैव अध्याय से 3 श्लोक दुक्तम, टीकाकार तो इस अध्याय का 3 श्लोक में जो कहा गया उसी की व्याख्या करके कह दिए। क्या कहा गया था? यतश्च यच्च यत् प्रभावश्च इत्यादि जो कहा उसी की व्याख्या करके इत्येतद्वयम् वक्तव्यम् अशेषम विवरणोति इत्यह, 2 जो वक्तव्य विशेष है उसको विस्तार से कहा जा रहा है, ऐसे टीकाकार ने कहा है। टीकार में यहाँ तात्पर्य संक्रांति टीका। न कोपि संप्रदायविद अध्यायादो वर्जनस्य षट प्रश्नान् स्वीकरोति। अब अन्य जितनी टीकाकार है, नीलकंठी, मसूनी, माशा, श्रीधरी वगैरह वगैरह, उन सभी टीकाकारों के दृष्टिकोण से हमने कह दिया किसी भी टीका में ऐसा अध्याय के आरंभ में जो है इस प्रकार षट प्रश्नों के परिकल्पना किसी ने भी नहीं किया। जिन्होंने किया वो अन्य संप्रदाय वालों ने, ये चीज जो यहाँ पर अन्य संप्रदाय वालों ने किया है, शांकर संप्रदाय के टीकाकारों ने किसी ने भी नहीं किया है। न स्वीकार प्रश्नान् न स्वीकरोति, ईश्वर से या अपरा प्रकृति उक्ता सैवत्र प्रकृति शब्देन उक्ता। अब उस पूर्वोत्तर अन्वय करे 7वें और यहाँ का 7वें अध्याय में जिसको अपरा प्रकृति करके कहा गया था ईश्वर का, उसी को यहाँ पर केवल प्रकृति शब्द से कहा गया है। तथा वहाँ ईश्वर की एक परा प्रकृति करके जो कहा गया था, परात्व या प्रकृति जीवात्मा करके पूर्व में कहा गया था, सात्र पुरुष शब्देन विवक्षिता, उसी को यहाँ पुरुष शब्द से कहा गया है। अतएवत्र पूर्वोक्त से प्रपंच संसार हेतुत्व कथयति, पूर्वोक्त का ही प्रपंच किया गया है। कहते पूर्वोक्त बार बार कहना व्यर्थ हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष होगा, तो प्रयोजन बताते नहीं, प्रयोजन है वे ही 2 संसार का हेतु है, ये प्रतिपादन करने के लिए पुनरुक्ति है। अतः पुनरुक्ति दोष अनालग नहीं होता। तस्मात् भाष्यकारेण उक्तम, इसे भाष्यकार ने बात स्पष्ट कह दिया, प्रकृतिद्वय तत्व में वही ईश्वर से ईश्वरत्व इति, प्रकृति द्वय तत्व ही ईश्वर का ईश्वरत्व ये कहा था। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, श्रुति भी कहती है प्रधान और क्षेत्र इन दोनों का पति ही इन गुणों का ईश्वर है। श्रद्धा परिषद भाष्यकारेण उक्तम शास्त्र हानिते प्रसंगादिति, और भाष्यकार ने कहा इस अतिरिक्त कोई भी कल्पना करोगे शास्त्री व्यर्थ होने लगेगा। तत्र हेतु हो, उस हेतु क्या है? ब्रह्मसूत्रकार ने कहा कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कर्तृत्व भोक्तृत्व जो अज्ञानियों में माना जा रहा है यह केवल शास्त्र की सार्थकता के लिए माना गया, नहीं तो शास्त्र व्यर्थ है। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व न मानो, शास्त्र किसके लिए? कर्ता शास्त्रार्थवत्ता 2-3-33 ब्रह्मसूत्र है। प्रकृति शब्द है ना त्रिगुणात्मक माया गृहीतम, और प्रकृति शब्द के द्वारा
त्रिगुणात्मिका माया ग्रहण किया गया, तच्च श्रुत्युक्तम एव, वह श्रुत्युक्त है। अजाम एकाम लोहित शुक्लाम शुक्ल कृष्णाम इत्यादि, न तो सांख्यादि सम्मतम, सांख्य सम्मत को नहीं लेना।